नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें केवल 10 मिनट में। बिना समय गवाए सीधे खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए नई योजनाओं की समीक्षा की है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो। लाडली बहना योजना को लेकर सरकार ने अगली किश्त जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। योजना के तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसानों के हित में राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर अहम फैसला लिया है। इससे प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान झेल रहे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में बारिश और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें परीक्षाओं, छुट्टियों और पाठ्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को सुविधा मिलेगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिलेगा। मध्य प्रदेश में सड़क, पुल और हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से यातायात सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे विभाग ने मध्य प्रदेश के कई शहरों से नई ट्रेनों की सौगात दी है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और प्रदेश का अन्य राज्यों से संपर्क और मजबूत होगा। बिजली आपूर्ति को लेकर ऊर्जा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली देने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई गई है। शहरों में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सड़कें और डिजिटल सेवाएं विकसित की जा रही हैं। पुलिस और होमगार्ड भर्ती को लेकर युवाओं में उत्साह है। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जल्द जारी होने की संभावना है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के जरिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। कई जिलों में किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता बढ़ाई गई है। प्रशासन ने कालाबाजारी पर सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है। इससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की पहचान मजबूत होगी। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला बाल विकास से जुड़े कर्मचारियों के मानदेय और सुविधाओं पर सरकार ने अहम निर्णय लिया है। महंगाई और राशन वितरण व्यवस्था को लेकर सरकार ने समीक्षा बैठक की। पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना और सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। इससे गांवों में जीवन स्तर बेहतर होगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं और परिणामों को लेकर नया अपडेट जारी किया गया है। छात्रों को समय पर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने नए कदम उठाए हैं। अभयारण्यों और जंगलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल बढ़ाया गया है ताकि शांति बनी रहे। प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे आम जनता को सरकारी कामों में पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी।